राहुल के अपार्टमेंट में एक वीडियो गेम की जीवंत चमक है। उसकी तेज रोशनी दोस्तों के आनंदमय चेहरों को रोशन कर रही है। राहुल का चेहरा लापरवाह खुशी का एक कैनवास है। एक चौड़ी, सहज मुस्कान हंसी और उत्साहित नारों के बीच शुद्ध खुशी बिखेर रही है। खेल की विद्युतीकरण ऊर्जा से हवा कंपन करती है। प्रत्येक पिक्सेल उन्मत्त क्रिया और ज्वलंत रंग का एक विस्फोट है। उसकी मेज पर एक लैपटॉप एक प्रस्तुति फोल्डर प्रदर्शित करता हुआ अनदेखा रहता है, जो पल के जीवंत उत्सव के बिल्कुल विपरीत है। राहुल गहरी नींद में सोता है। उसके कमरे में छनकर आती नरम रोशनी उसे घेरे हुए है। शांतिपूर्ण निद्रा का एक चित्र, जैसे जैसे दिन रात में बदलता है, कमरा अंधेरा होता जाता है, जो समय बीतने का संकेत देता है। राहुल अब अपने लैपटॉप पर झुका हुआ एक वेब सीरीज में पूरी तरह से लीन है। उसका चेहरा स्क्रीन की चमक से रोशन है। पॉपकॉर्न का एक बड़ा बैग उसके बगल में रखा है, जो उसके निर्बाध देखने के मैराथन का एक मौन वसीयतनामा है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। वह पूरे ध्यान से एक के बाद एक एपिसोड देख रहा है, बाहर की दुनिया से पूरी तरह बेखबर। राहुल डिजिटल कहानी में खोया हुआ है। समय का पता ही नहीं चल रहा है। राहुल अपने लिविंग रूम में बैठा है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिख रही है। शांत तनाव स्पष्ट है। वह एक चाय के प्याले से चुस्की लेता है। खुद को आश्वस्त करने के लिए बुदबुदाता है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। उसकी नजर बार बार दीवार घड़ी पर जाती है। उसकी सुइयां असहनीय धीमी गति से चलती हैं। हर टिक उसकी चिंता को बढ़ा देती है। बस एक और कप चाय, फिर मैं काम करना शुरू कर दूंगा, वह खुद को समझाने की कोशिश करते हुए फुसफुसाता है। धुंधले अपार्टमेंट में राहुल अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। उसकी स्क्रीन उसके चिंतित चेहरे को रोशन करने वाली एक अकेली रोशनी है। वह एक प्रेजेंटेशन फोल्डर खोलता है, जो उसके देर रात के प्रयासों का एक खामोश प्रमाण है। अचानक कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन शून्य में गायब हो जाती है। राहुल घबराकर अपने लैपटॉप की ओर देखता है। उसकी चार्जिंग लाइट अब अजीब तरह से गायब है, जो बिजली न होने का संकेत दे रही है। उसका मोबाइल फोन चमकता है, जिसमें 5% बैटरी दिखाई देती है, जो उसके घटते विकल्पों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। राहुल पर स्पष्ट चिंता की लहर छा जाती है। उसके चेहरे पर बढ़ती हताशा साफ झलक रही है। अंधेरे कमरे में एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही है। उसकी रोशनी एक भयावह चमक बिखेर रही है। राहुल की परछाई दीवारों पर बेतहाशा नाचती है, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल का एक विकृत प्रतिबिंब है। वह अपने हाथों में अपना सिर पकड़े हुए है। उसका चेहरा निराशा और पछतावे का एक कैनवास है। वह लिखने का प्रयास करता है, लेकिन मिस प्रिया के क्रोध का मंडराता डर उसे पंगु बना देता है। मोमबत्ती की लौ धीमी जल रही है। उसकी घटती रोशनी उसकी धूमिल होती उम्मीदों को दर्शाती है। राहुल अपने डर और बुझती रोशनी से घिरा घुटन भरे अंधेरे में बैठा है। राहुल डर और थकावट की तस्वीर लिए लड़खड़ाते कदमों और झुके कंधों के साथ दफ्तर में दाखिल होता है। वह अपनी कुर्सी पर गिर जाता है, क्योंकि एक सहकर्मी झुककर फुसफुसाता है, मिस प्रिया बीमार हैं। आज की बैठक रद्द कर दी गई है। राहुल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, फिर राहत की लहर उनके ऊपर छा जाती है। उनके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल जाती है। नई ऊर्जा के साथ वह अपना लैपटॉप लगाता है। अपनी प्रस्तुति में ऐसे डूब जाता है, जैसे उसे जीवन में दूसरा मौका मिला हो।